कोलकाता में हुए रेप कांड, ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसकी पूरी हैवानियत की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जब उसको सुबह देखा गया तो उसके मुंह से खून बह रहा था, उसकी आंखों से खून बह रहे थे। उसका जो चश्मा था वो भी कूचा गया था, पूरी तरह से तोड़ा गया था। शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। पैर दोनों तरफ के एंगल में थे। एक पाँव बेड की तरफ तो दूसरी पाँव उसके दूसरी तरफ फैला हुआ था। जब तक पेल्विक गार्डन नहीं टूटता तब तक ऐसा नहीं होता, लेकिन पूरी की पूरी हैवानियत उस दिन उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ पर पूरी तरह से बताया गया था। हालांकि बहुत ही जघन्य अपराध के रूप में उस दिन वहां पर देखने को मिला था। डॉक्टर गोस्वामी, जो कि वारदात को डराने वाली है, उन्होंने कहा कि ऐसा वारदात आज तक हमने न सुना है न देखा है। यह बताती है कि ट्रेनी डॉक्टर के सिर से पैर तक कोई भी अंग ऐसा नहीं था जहां पर जख्म न हुआ हो। आंख, कान, नाक, अंगुली, हाथ, पैर, कहीं पर भी अगर देखा जाए तो पूरी तरह से वो जख्म से भरे हुए थे। ये जो कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में भीभत्स रेप और हत्याकांड था, इस पर लोगों का इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में काफ़ी कार्रवाई हुई, काफ़ी हीला हवाली भी की गई, जहां पर उपद्रवियों के द्वारा जमकर तोड़-फोड़ भी की गई। क्राइम सीन तक जाना चाहते थे और इसके ऊपर कौन से सत्ता पार्टी या रूढ़ी पार्टी कौन से थे, इसका अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। या ऐसा कौन खेल खेलना चाहता था या कौन बचाना चाहता था, ऐसा कोई नहीं। जो डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी वो बताती है कि डॉक्टर के सिर से पैर तक कोई भी अंग ऐसा नहीं था जहां जख्म न हो। आँख, नाक, ओंठ, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट, अंगुली, पंजे समेत शरीर के पूरी तरह से जख्मी थे। इसके अलावा पीड़िता के शरीर में 150 मिलीग्राम वीर्य पाया गया था। इस मामले में रेपिस्ट एक ही था या नहीं था, ये पूरी तरह से सीबीआई अभी जांच करने में लगी हुई है। अनुमान बताया जाता है कि एक जो नॉर्मल मर्द होता है उसके अंदर 10 से 12-15 ग्राम, अधिकतम से अधिकतम 20 ग्राम मिलीग्राम ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर 150 मिलीग्राम के रूप में भी पाया गया था। वहीं पर जो उपद्रवी थे वो बड़ी ही संख्या में वहाँ पर पहुँचे थे और आरजी कॉलेज जो था उसके जो है काफ़ी तोड़फोड़ मचाई थी। बताया जाता है कि 5 से 6 हज़ार आदमी के बीच में वहाँ पर उपद्रवी पहुँचे थे, तोड़फोड़ किया गया था और डॉक्टरों को धमकाया था कि आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। और इसके अलावा डॉक्टरों ने खुद जो था उनके अनुसार जो बताया गया था, सीसीटीवी जो रखा गया था उस पर भी अटैक किया गया था। और ये जो जघन्य अपराध हुई थी, इसमें संजय राय नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया जाता है, जो पुलिस का वॉलंटियर के रूप में होता है और जो कि हमेशा उस अस्पताल में आता जाता रहता था जब उसका कोई भी रोक टोक नहीं हुआ करती थी। हालांकि सीबीआई पूरी तरह से जांच में लगी हुई है। उसने कोर्ट में अपना हलफनामा दे दिया है, उसने रिपोर्ट दे दी है कि उसमें एक ही संजय राय अकेले था या और था। इसमें जो है काफ़ी लोगों से जांच की गई। हालांकि शुरू में जब उनके माता पिता गए थे तब उनको 3 घंटे तक उनकी ही लड़की के नहीं देखने दिया गया था, उसके बाद देखने को उनको मिला।